Good morning, class 11, and welcome back to your political science class. Today we will continue our book second, Indian Constitution at Work, and today we will start the new chapter. Chapter name is Local Government. Student, what do you know about the local government? लोकल गवर्नमेंट मीन्स होता है बेटा, इसको हम हिंदी में कहते हैं स्थानीय सरकार। लिख लीजिएगा कहीं पर, जैसे लिखा है स्थानीय सरकार। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में स्थानीय गवर्नमेंट की नीड क्यों पड़ी, जरूरत क्या हुई ऐसी जो हमने लोकल गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। सबसे पहले हमको ये देखना है कि महात्मा गांधी जी का हमारे देश में एक सपना था कि भारत गांव का एक देश है और भारत के गांव के लोग अपनी खुद की सरकार बनाए। हमने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया पावर्स का। अभी तक हमने देखा फेडरलिज्म में हमारे यहाँ दो प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरी राज्य की सरकार, और दोनों अपना अपना कार्य, अपना अपना वर्क अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन करती है। लेकिन बात यह है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से शासन करती है तो सोचिएगा, हम लोग एक बरेली में रहते हैं, एक छोटा शहर है, और यहाँ पर डायरेक्ट दिल्ली से कोई भी रूल्स फॉलो हो तो बेटा उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि इतना बड़ा देश, ज्योग्राफिकल एरिया हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, तो सोचिएगा एक दिल्ली गवर्नमेंट से पूरे ऑल ओवर इंडिया में एक शासन करना बहुत बड़ी बात है। तो क्यों ना इन पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया जाए, शक्तियों को बांट दिया जाए अलग अलग स्थानों। उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा ये होगा कि जब स्थानीय लोग का मतलब जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो हमारा स्थान है और वहां के रहने वाले लोग स्थानीय लोग कहलाते हैं। तो वे ये डेमोक्रेसी कंट्री है। जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी चुनते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी चुनते हैं, तो हम अपनी लोकल गवर्नमेंट को भी चुनते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट हमारे देश के संविधान ने डायरेक्ट नहीं रखा, इसमें भी काफी अमेंडमेंट करने पड़े। और स्पेशली हमको इस चैप्टर में बेटा ये पढ़ना है कि 73 और 74 अमेंडमेंट पढ़ना है बस। लेकिन मैं आपको इंट्रोडक्शन पूरा दूंगा इसमें। आपको 73वां और 74वां जो अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट कहते हैं बेटा संशोधन के लिए, वो हमारा पंचायत से संबंधित है। अब बात ये आती है कि लोकल गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। भाई हमने आपको बताया कि दिल्ली से पूरे देश में एक अच्छे शासन की हम कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां से भी सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के लिए देख रहा है। उस देश में कितने राज्य हैं, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने गांव हैं, कितने शहर हैं। तो आप खुद सोचिएगा, हर जगह आसानी से चीजें अवेलेबल नहीं हो पाएगी। इसीलिए क्या किया कि हमने छोटे छोटे स्थानीय लोगों में वहां की एक गवर्नमेंट चुन ली, और उसी गवर्नमेंट को हम कहते हैं बेटा लोकल गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप यहाँ रहते हैं बरेली, तो बरेली में क्या है, जिला पंचायत भी, नगर निगम भी है। ये केवल बरेली का एरिया कवर करते हैं और बरेली की देखभाल करते हैं, बरेली के काम करते हैं। इनके मेयर हैं, वो भी जनता के द्वारा इलेक्ट होते हैं, अपनी जनता की समस्याओं को वो देखते हैं। तो बरेली का जो भी काम होगा वो यहीं निपट जाएगा, और यहाँ की गवर्नमेंट हमारे द्वारा चुनी हुई है तो वो हमारे द्वारा काम भी आसान हो जाएगा। ऐसे ही जो लोग गाँव में रहते हैं तो गाँव में वहाँ की एक ग्राम पंचायत होती है, और वो ग्राम पंचायत वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा चुनी गई होती है। कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट होती है तो वहाँ की ग्राम पंचायतें वो काम आसानी से कर लेती हैं। तो देखिएगा चीजें कितने आसानी से हो जाती हैं। इसी को हमने संविधान में जगह दी कि लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा कि ये लोकल गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ पर दिया गया। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं, सबसे पहले क्या हुआ कि गवर्नमेंट में एक कमीशन बैठा और उस कमीशन का नाम था बेटा बी.आर. मेहता कमीशन। इनका पूरा नाम था बलवंत राय मेहता। याद रखिएगा, बी.आर. मेहता कमीशन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बी.आर. मेहता की एक कमेटी बैठा ली और उसे कहा गया कि आप लोकल गवर्नमेंट पर अपने कुछ सजेशंस दीजिए।
अगर वो सजेशंस हमको सही लगते हैं तो उनको फॉलो करेंगे और नहीं लगते हैं तो उनको फॉलो नहीं करेंगे। ऐसे अशोक मेहता कमेटी बैठा ली गई, याद रखिएगा अशोक मेहता, दोनों मेहता हैं, एक बलवंत राय मेहता, दूसरे अशोक मेहता, और दोनों ने बेटा क्या किया, अपने अपने सजेशन दिए कि वे कैसे किसी भी वर्क को और इजीली किया जा सकता है। तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता के सजेशंस को आज भी हम फॉलो करते हैं, और बलवंत राय मेहता के सजेशन से ही लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बनता है। अब क्या था इस सजेशंस में, बी आर मेहता ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। कितने स्तर पे ले जाइए, 3 पार्ट्स पे। वो कौन कौन से उन्होंने बताया बेटा, एक तो उन्होंने ग्रामीण स्तर पर बताया जिसको हम कहते हैं ग्राम पंचायत, याद रखिएगा ग्राम पंचायत। पहला स्टेप उन्होंने कहा ग्राम स्तर की एक सरकार होनी चाहिए, गांव में रहने वाले लोगों के द्वारा एक चुनी हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो पहला स्टेज उन्होंने बताया ग्राम पंचायत, और ग्राम को फिर उन्होंने आगे ले जाकर जोड़ दिया ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, अर्थात ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि एक ब्लॉक है और उस ब्लॉक में कई सारे गांव होंगे। मान लीजिएगा एक ब्लॉक आपका क्यारा है, आलमपुर जाफराबाद है, तो ऐसे कई गांवों को मिला दिया कि इस ब्लॉक में कितने गांव आते हैं, उनका वो हेडक्वार्टर बना दिया, तो उसको दूसरा स्टेज दे दिया गया ब्लॉक लेवल। और तीसरा फिगर जब हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे जिला पंचायत, पहले गांव की सरकार और फिर सभी गांव को मिला के एक प्रखंड में जोड़ के, जिसको हम खंड बोलते हैं, ब्लॉक को क्या बोलते हैं, खंड। तो ये ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट हो गई। और तीसरा सबको मिला लिया, तो ब्लॉक, पहले गांव आया, गांव को ब्लॉक में बांट दिया, और फिर पूरे ब्लॉक को फिर पूरा क्या बन गया, डिस्ट्रिक्ट बन गया कि पूरे बरेली में कितने ब्लॉक हैं और उस बरेली में उस ब्लॉक के अधीन कितने गांव हैं। तो ये 3 स्टेज बताए थे किसने, बी आर मेहता कमेटी ने। याद रखेंगे बलवंत राय मेहता कमेटी ने ये सिफारिशें दी थी, सजेशन दिया था कि लोकल गवर्नमेंट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया जाए, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल में। अब हम बात करते हैं बेटा अशोक मेहता कमेटी ने क्या सजेशन दिया। तो अशोक मेहता जो कमेटी बनी उसने ये कहा था कि वे 3 स्टेज नहीं होनी चाहिए बल्कि 2 स्टेज। उन्होंने क्या किया कि एक उन्होंने कह दिया कि ग्राम पंचायत एक गांव स्तर पर होना चाहिए, फिर बाद में इसको उन्होंने निगलेक्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होना चाहिए, इसको मान लिया उन्होंने। और डिस्ट्रिक्ट के बाद उन्होंने कमिश्नरी जानते हो, मंडल, जैसे बरेली एक कमिश्नरी है, तो बरेली कमिश्नरी में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 4 जिले। कौन कौन से आते हैं, बरेली, बदायूं, पीलीभीत, शाहजहां। अब बताइएगा जब एक जिले की सरकार होगी और पूरे एक मंडल, तो भी बात वहीं की वहीं रहेगी, क्योंकि भी गांव को तो अपना रिप्रेजेंटेटिव मिला ही नहीं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बी आर मेहता कमेटी के सजेशंस को एक्सेप्ट किया और फिर 3 स्टेज पर लोकल गवर्नमेंट बनाई। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि हमारे देश के संविधान में 12 शेड्यूल हैं। जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स हुआ, लागू हुआ, तो उस समय बेटा 8 शेड्यूल थे, और जब 12 अनुसूचियां बनी तो 11 और 12 याद रखेंगे ये किससे संबंधित है, 11 और 12। तो याद रखेंगे एक ऊपर जो 11 है और ये जो 12 है, ये सब पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम से संबंधित होती है। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की आती है बात, तो इसमें एक जिले में नगर निगम होता है, उससे जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पे नगर पालिका होती है, जो उससे छोटा कस्बा टाइप का होता है वहाँ पे नगर पंचायत होती है। दैट्स क्लियर। इसके आगे जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे कि 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस पार्ट में दिया गया है। एज यू नो दैट there are only 22 parts in our Indian Constitution and part number 9A is related ग्राम पंचायत। जो भाग 9 है, पार्ट को हम भाग बोलते हैं, जो भाग 9 है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है।
इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम 73rd और 74th अमेंडमेंट पढ़ेंगे जो लोकल गवर्नमेंट से संबंधित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू in next video with a new topic 73rd and 74th amendment in political science. Okay.